गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपके साथ बीटीआर के नए सेमेस्टर स्कीम के अकॉर्डिंग अप्लाइड फिजिक्स 1 की ट्यूटोरियल क्लास डिस्कस करने जा रही हूँ। आज हम यूनिट 1 की ट्यूटोरियल क्लास डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 1 की ट्यूटोरियल क्लास का आज ये 5th लेक्चर है, जिसमें आज हम सिग्निफिकेंट फिगर्स से संबंधित प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं ये तो हम आपको थ्योरी क्लास में पढ़ा चुके हैं। सार्थक अंक जिन्हें हिंदी में कहा जाता है और कैसे इन्हें निकाला जाता है ये भी समझाया था। आज उससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है आपके सामने स्क्रीन पर वो है कि अ स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ अ वायर। एक वायर का व्यास, तार का जो व्यास एक स्टूडेंट ने मेजर किया है किसकी सहायता से? स्क्रू गेज की सहायता से। और स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वह है 0.001 सेंटीमीटर। तो उसके द्वारा नापी गई जो माप है व्यास की वह क्या हो सकती है? यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिखा रखे हैं। ए 5.3200 सेंटीमीटर, बी 5.3 सेंटीमीटर, सी 5.32 सेंटीमीटर और डी 5.30 सेंटीमीटर। अब इसमें से सही नाप क्या हो सकती है यह आपको बताना है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको लीस्ट काउंट जो दे रखा है 0.001 सेंटीमीटर स्क्रू गेज का, उस पर हमें ध्यान देना है। यानी यह दशमलव के बाद तीसरे स्थान तक की रीडिंग बता सकता है। इसकी जो रिजोल्यूशन पावर है स्क्रू गेज की वो क्या है? 0.001 सेंटीमीटर। आफ्टर डेसिमल थर्ड प्लेस तक हम वैल्यू को मेज़र कर सकते हैं। इसलिए जो हमारी रीडिंग होनी चाहिए, जो स्क्रू गेज के द्वारा नापी जाएगी, वह भी आफ्टर डेसिमल थर्ड प्लेस तक जानी चाहिए। इसी कारण अगर हम इन चारों ऑप्शन में देखें ए बी सी डी, तो हम देखेंगे कि ऑप्शन डी के अंदर वैल्यू दे रखी है 5.320 सेंटीमीटर। आफ्टर डेसिमल थर्ड प्लेस हमें कंसीडर करके बता रखा है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। क्योंकि आपने देखा था स्क्रू गेज की जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी है, जो कि मेजरमेंट में रिकॉर्ड की जा रही है 0.001, है ना। तो उसी के संगत ही अपना सिग्निफिकेंट फिगर भी क्या होगा? आफ्टर डेसिमल थर्ड प्लेस तक होगा। इसलिए अपना वैल्यू क्या हो सकती है? डी ऑप्शन हो सकता है, 5.320। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द मास ऑफ अ बॉक्स मेजर्ड बाय अ ग्रोसर्स बैलेंस इज 2.300 kg। एक बॉक्स है जिसका द्रव्यमान कितना है? 2.300 किलोग्राम। ठीक है बच्चों। 2 गोल्ड पीसेस ऑफ मासेस, 2 सोने के टुकड़े जिनका द्रव्यमान कितना दे रखा है? 20.15 ग्राम और 20.17 ग्राम। इनको हमने क्या किया है? एडेड टू द बॉक्स, बॉक्स में डाले हैं। तो टोटल मास ऑफ द बॉक्स क्या हो जाएगा? और डिफरेंस इन द मासेस ऑफ द गोल्ड पीसेस ये भी निकालना है। 2 चीजें पूछी गई हैं, एक तो टोटल मास ऑफ द बॉक्स और डिफरेंस इन मासेस ऑफ द गोल्ड पीसेस। क्या है उसके ऑप्शंस आपको दे रखे हैं ए बी सी डी में। अब हमको पहले इनको सरल करना होगा जिससे हम निकाल सकें, और फिर हम उन्हें मैच करके देखेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन का आंसर सही है। ए बी सी डी इनमें से क्या सही है? तो इसको थोड़ा डिटेल में सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। इसका जो ग्रॉसर बैलेंस है उसका मास कितना दे रखा है बॉक्स का? 2.300 kg। ठीक है।
तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 4। कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं इसके अंदर? 4। एक 2, एक 3 और फिर 0 और 0। यहाँ 0 से पहले देखिए आप, इसके लेफ्ट में एक नॉन ज़ीरो अंक दे रखा है 3, इसलिए ये सब 0 सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट होते हैं। तो आप देख रहे हैं आफ्टर डेसिमल थर्ड प्लेस तक वैल्यू दे रखी है किलोग्राम में आपको, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है और इसकी जो अनसर्टेनिटी है मेज़रमेंट में, अनियमितता है कि हम अनिश्चितता जिसे हम बोल सकते हैं, कितनी वैल्यू को मेज़र करने में हम कितना गलत कर सकते हैं, कितनी अनिश्चितता है, या हम इसको लीस्ट काउंट कहें तो वो क्या होगा इसका लीस्ट काउंट? आफ्टर डेसिमल थर्ड प्लेस 0.001 kg, ये इसका क्या होगा? लीस्ट काउंट। क्योंकि अगर डेसिमल के बाद थर्ड प्लेस अगर हम वैल्यू नहीं पढ़ सकते हैं तो हमने ये फिर मान कैसे निकाला 2.300? हमारा इंस्ट्रूमेंट इस तरह का है कि आफ्टर डेसिमल किलोग्राम में वो थर्ड प्लेस तक यूनिट को मेज़र करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका लीस्ट काउंट क्या है? 0.001 किलोग्राम। अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करें तो हम कह सकते हैं 0.001 किलोग्राम क्या होता है? 1 ग्राम के इक्वल, यानी इसमें अनसर्टेनिटी जो है ऑलमोस्ट 1 ग्राम की है। 1 ग्राम से वैल्यू का डिफरेंस आ सकता है। तो अगर हम मास ऑफ द बॉक्स को किलोग्राम की जगह ग्राम में प्रेडिक्ट करें तो हम कैसे उसे बताएंगे? 2.300 किलोग्राम था, इसको ग्राम में बदलेंगे तो क्या आएगा? 2300। तो 2300 ग्राम, और उसमें अनसर्टेनिटी कितनी है या उसमें एरर कहें हम कितनी हो सकती है? ±1 ग्राम। अभी भी अपन ने निकाला है ना इसकी लीस्ट काउंट 0.001 किलोग्राम से निकाला है कि इसमें 1 ग्राम की अनसर्टेनिटी हो सकती है, इसलिए हम मास ऑफ द बॉक्स क्या लिख सकते हैं? 2300 ±1 ग्राम, ठीक है। चेंज कर देने से किलोग्राम की जगह अगर हमने मेज़रमेंट ग्राम में लिए तो प्यारे बच्चों आप ध्यान रखें कि इससे सिग्निफिकेंट डिजिट्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। पहले जब हम किलोग्राम में मेज़र कर रहे थे तब सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने आपको 4 बताए थे, 2, 3, 0, 0, और अब जब हम इसको ग्राम में मेज़र करते हैं तब भी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 ही है, 2, 3, 0, 0। देयर इज़ नो चेंज इन सिग्निफिकेंट figure your digits when we change the units of the particular physical quantity। तो अब हम मास ऑफ द गोल्ड पीसेस की बात करते हैं। 2 गोल्ड पीसेस मासेस लिए हैं हमने। फर्स्ट का मास है 20.15 ग्राम और दूसरे पीस का मास है 20.17 ग्राम। अब आप देखिए इसमें दोनों ही जो मासेस आपको डिफाइन कर रखे हैं इनमें अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर निकालें तो कितना आ रहा है सिग्निफिकेंट फिगर? 4। पहले वाले में 2015 और दूसरे वाले में 2017 ग्राम में निकाल रहे हैं हम, है ना। और इसमें अनसर्टेनिटी देखिए आफ्टर डेसिमल आप सेकंड प्लेस तक जा रहे हैं। कहाँ तक जा रहे हैं? सेकंड प्लेस तक। इसलिए अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ these masses will be 0.01 ग्राम, क्योंकि हम ग्राम में पढ़ रहे हैं मासेस इनका गोल्ड पीसेस का, तो इसलिए इन अनसर्टेनिटी क्या आ गई? 0.01 ग्राम। अब हम टोटल मास अगर हम निकालें बॉक्स का, जो हमसे पूछा गया था कि टोटल मास ऑफ द बॉक्स, तो टोटल मास ऑफ द बॉक्स क्या होगा? mt इज इक्वल्स टू मास ऑफ द बॉक्स प्लस मास ऑफ द फर्स्ट गोल्ड पीस प्लस मास ऑफ द सेकंड गोल्ड पीस। तो हम रखते जा रहे हैं, सभी को हमने ग्राम यूनिट में रखा है सभी की वैल्यू। तो मास ऑफ द बॉक्स ग्राम में कितना था? 2300, 2300 प्लस नेक्स्ट फर्स्ट गोल्ड पीस का मास 20.15 प्लस नेक्स्ट सेकंड गोल्ड पीस का मास 20.17, और इन सब को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 2340.32 ग्राम।
ठीक है, तो हमें टोटल क्या मिल गया 2340.32 ग्राम ऐड करने पर। ओके बच्चों, तो ये अपना क्या है टोटल मास। लेकिन हमने एक रूल पढ़ रखा है सिग्निफिकेंट डिजिट्स के एडिशन और सबट्रैक्शन के लिए कि जब भी हम एडिशन करते हैं, ठीक है, तो एडिशन में हमने जितनी भी डिजिट्स ले रखी होती हैं उन डिजिट्स में से जिस डिजिट में कम से कम नंबर ऑफ डिजिट यूज हो रहे हैं आफ्टर डेसिमल, हमारा जो रिजल्ट है वो सेम इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स में आता है। जैसे यहाँ हमने क्या ऐड कर रखा है 2300, जिसमें आफ्टर डेसिमल कोई प्लेस है ही नहीं, और mg1 क्या है 20.15, आफ्टर डेसिमल 2 प्लेसेस हैं। थर्ड mg2, उसमें भी आफ्टर डेसिमल 2 प्लेसेस हैं। तो हमारा रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट हम जो राउंड ऑफ करके निकालेंगे लास्ट में, वो हमारा क्या होना चाहिए जिसमें आफ्टर डेसिमल कोई प्लेस ना हो। आफ्टर डेसिमल कोई प्लेस ना हो, तो इसलिए हमारा रिजल्ट जब वो हमें प्राप्त हुआ है 2340.32 ग्राम, इसको हमें राउंडेड ऑफ करना होगा वंस वाली प्लेस पर। कौन सी वंस वाली प्लेस है 0। 2340 में इसका वंस का प्लेस कौन सा है 0, क्योंकि हम आफ्टर डेसिमल की तो बात ही नहीं कर रहेंगे अब, क्योंकि हमारे पास जो मिनिमम आफ्टर डेसिमल प्लेस था वो था 2300, जिसमें आफ्टर डेसिमल कोई प्लेस नहीं है। इसलिए हम भी आंसर में भी हम क्या करेंगे आफ्टर डेसिमल कोई प्लेस नहीं रखने वाले हैं। तो हम राउंडेड ऑफ कहाँ पे करेंगे 2340 जो हमारे पास नंबर है इसके वंस वाले प्लेस यानी इकाई वाले अंक पर हम इसको राउंडेड ऑफ करेंगे। तो इधर देखिए प्यारे बच्चों, जब हम इसको राउंडेड ऑफ करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है 2340 प्लस माइनस 1। क्या मिलेगा 2340 प्लस माइनस 1। यहाँ पॉइंट की बात हम नहीं करेंगे, आफ्टर डेसिमल की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि अनसर्टेनिटी इन ग्राम आपको बता रखा है मैंने 1 ग्राम की है, ठीक है ना, इसलिए 2340 प्लस माइनस 1 ग्राम। सो हमारा जो फाइनल टोटल मास जो हमारा निकल के आया है वो क्या है mt बराबर 2340 प्लस माइनस 1 ग्राम। और अगर हम इसे किलोग्राम में बदलना चाहें तो हमारा रिजल्ट बन जाएगा 2.340 किलोग्राम। अब इसी तरह से अगर हम डिफरेंस निकालना चाहें इन दोनों सिग्निफिकेंट फिगर्स का, कौन से मासेस ऑफ द गोल्ड पीसेस का डिफरेंस mg2 माइनस mg1, तो क्या होगा देखिए, जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस में भी यही फॉर्मूला लगता है कि जो हमने फिगर्स ले रखे हैं mg2 और mg1, आप देख रहे हैं दोनों में ही आफ्टर डेसिमल सेकंड प्लेस तक वैल्यू दे रखी है। तो रिजल्ट भी जो निकल के आएगा उसमें भी हम आफ्टर डेसिमल सेकंड प्लेस तक जाएंगे रिजल्ट को दर्शाने के लिए। तो इनका डिफरेंस सिंपल है, जब आप निकाल रहे हैं तो 0.02 ग्राम आ रहा है। अतः अब हम इन दोनों आंसर्स को कंपाइल करते हुए अगर हमारे ऑप्शंस ए बी सी डी में देखेंगे तो हम जानेंगे कि हमारा जो ऑप्शन डी है वो सही है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। सो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या है डी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एज ऑफ अ क्यूब, एक हमें क्यूब यानी घन दे रखा है, उसके एक किनारे की लंबाई हमें बता रखी है और जिससे नापा गया है, जिस स्केल से वो लंबाई नापी है उस स्केल का लीस्ट काउंट दे रखा है 1 मिलीमीटर, यानी उसमें अनसर्टेनिटी
अनिश्चितता कितने की है? 1 मिलीमीटर की, जिसको अगर हम कन्वर्ट करें सेंटीमीटर में तो कितनी आएगी? 0.1 सेंटीमीटर। ये उसमें अनसर्टेनिटी है 0.1 सेंटीमीटर की। तो हमें क्यूब की एक किनारे की लंबाई दे रखी है a बराबर 1.2 सेंटीमीटर, जिसके मेज़रमेंट में जो अनसर्टेनिटी है वो है 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर की है। और हमसे अब क्या पूछा जा रहा है? वॉल्यूम, आयतन, कि आयतन निकालना है हमें उस क्यूब का। तो हमें वो आयतन निकालना है और फिर हमसे पूछा गया है कि ये जो ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी ई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आयतन के लिए। तो सर इसको सरल करते हैं, आयतन निकालने जा रहे हैं। आयतन के लिए फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं वह क्या होता है? घन का जो आयतन होता है उसकी भुजा के क्यूब के इक्वल होता है, उसकी घात 3 के। तो आपने सबसे पहले घन की भुजा के लिए अपन लिखेंगे एक्सप्रेशन क्या होगा? a इक्वल्स टू है 1.2 जो उसकी एक्यूरेट वैल्यू है प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये प्लस माइनस 0.1 क्या लगाया है? यह हमने इस वैल्यू के मेज़रमेंट में अनसर्टेनिटी को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो इसको हम जहाँ एब्सोल्यूट एरर से भी शो करते हैं। प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर क्या है? एब्सोल्यूट एरर है। किसके अंदर? ए के मेज़रमेंट में अगर कोई एरर हो सकती है तो कितनी हो सकती है? 0.1 सेंटीमीटर की, क्योंकि जो हमारा स्केल है उसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है या 0.1 सेंटीमीटर है, इसलिए इसमें जो एरर की पॉसिबिलिटी है वो 0.1 सेंटीमीटर की है। अब हम डेल्टा ए, जिसे मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर देखिए वही डिफाइन कर रखी है 0.1 सेंटीमीटर, जो कि लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल होती है। अब हम वॉल्यूम निकालने जा रहे हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का? v इक्वल्स टू a टू द पावर 3। a की वैल्यू 1.2, उसकी पावर 3, तो v की एक्यूरेट वैल्यू, अगर a का एक्यूरेट मान 1.2 है तो क्या होनी चाहिए? 1.728 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो v का मेन वैल्यू है v की। अब इसके अंदर हमें क्या करना है? इसकी एब्सोल्यूट एरर, उसे भी तो दर्शाना है प्लस माइनस करके। तो इसकी एब्सोल्यूट एरर इन वॉल्यूम डेल्टा v कैसे निकालेंगे? डेल्टा v बराबर क्या होगा? देखिए a की घात 3 थी, तो मैंने आपको पहले भी ये फॉर्मूला बता रखा है, जो उसकी पावर होती है वो उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है। तो 3 इंटू एब्सोल्यूट एरर इन a, या इसको हम कह सकते हैं डेल्टा a अपॉन a को रिलेटिव एरर, हमने रिलेटिव एरर निकाल ली है a में, 3 इंटू रिलेटिव एरर इन a इंटू एक्चुअल वैल्यू ऑफ v। देखिए प्यारे बच्चों, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो हमें डेल्टा v का मान प्राप्त हो जाएगा। आप इसे सॉल्व करके देखना। यहाँ मैंने सीधे ही इसका मान लिख रखा है। कैसे सॉल्व करना है आपको? 3 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा a अपॉन a। डेल्टा a का मान आपको दर्शा रखा है, a का मान भी आपको बता रखा है, और इनके वैल्यूज़ यहाँ पुट करके इस ओवरऑल को मल्टीप्लाइड बाय v का मान हमने अभी निकाला है 1.728। इन सब का मान रखते हुए जब हम सरल करते हैं तो हमें डेल्टा v का मान ज्ञात हो जाएगा, और डेल्टा v का मान क्या मिलेगा? 0.432 सेंटीमीटर क्यूब। अब डेल्टा v जब हमें मिल गया है तो हम इसको क्या करेंगे? राउंडेड ऑफ करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें आफ्टर डेसिमल 3 प्लेसेस मिल रहे हैं 0.432, जबकि हम आपको पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बता चुके हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमें इसे आफ्टर डेसिमल 1 प्लेस ही लेना होगा, क्योंकि हमारा जो स्केल है जिसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर में ये हम आफ्टर डेसिमल 1 प्लेस तक ही जा सकते हैं।
तो इसीलिए हमें डेल्टा वी को भी राउंडेड ऑफ करना होगा और आफ्टर डेसिमल फर्स्ट प्लेस ही कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम हमारे वॉल्यूम को किस तरह से इंडिकेट करेंगे? वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब विल बी 1.7 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर क्यूब। इधर देखिए बच्चों, आप ऐसा नहीं कि इस तरह से इसका आंसर लिखें 1.728 प्लस माइनस 0.4, नहीं, एरर में भी हमको आफ्टर डेसिमल 1 प्लेस लेना है और जो मेन वैल्यू है v की उसमें भी हमें आफ्टर डेसिमल फर्स्ट प्लेस ही लेना है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हम इसका ध्यान रखते हुए हमारे वॉल्यूम को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? 1.7 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारी एक्यूरेट सिग्निफिकेंट फिगर हैं, किसके लिए? वॉल्यूम के लिए। तो इस ऑप्शन को देखते हुए हम क्या बता सकते हैं कि हमारे इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए हमें कुछ भी सिग्निफिकेंट फिगर्स नंबर्स के दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? 23.023, दूसरा 0.0003 और तीसरा दे रखा है 2.1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ अब इन तीनों फिगर्स में आपसे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछा जा रहा है और उसके लिए ऑप्शंस दे रखे हैं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं फिगर। फर्स्ट फिगर जो है 23.023, इस फिगर के अंदर अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर देखें तो क्या होंगे? 23023। टोटल नंबर कितना आएगा? 5। इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों इसमें जो ज़ीरो आ रहा है इसके लेफ्ट साइड में नॉन ज़ीरो नंबर है, इसलिए यह ज़ीरो एक सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट होगा। अब हम दूसरा देख रहे हैं। दूसरे के अंदर .003 वैल्यू जो हमें दे रखी है, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? ओनली 1, 3 है। क्यों? क्योंकि इसमें जो ज़ीरो लग रहे हैं इनके लेफ्ट में नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है, इसलिए ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होंगे और केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर है 3। अब हम थर्ड नंबर पे जाते हैं। इसमें हम देखते हैं हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने दे रखे हैं? 2.1 में 2 और 1 दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है, तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा? 5, 1, 2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। तो इस प्रश्न में आपने देखा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने किस तरह से काउंट करें? 5, 1 और 2, और इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही है। तो प्यारे बच्चों, आज ली गई प्रॉब्लम से मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा कि हम किस तरह से इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, किस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर निकालते हैं और किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और इसी के साथ अपनी यूनिट 1 का ट्यूटोरियल क्लास कंप्लीट होती है। धन्यवाद।